गांव बरसिया उत्तर भारत के घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपने शांत वातावरण और हरी भरी वादियों के लिए प्रसिद्ध का सकुद था, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठती थी। गांव में बुजुर्ग कहते थे कि रात के अंधेरे में यहां चलावा घूमता है। रघुवीर, एक युवा पत्रकार जिसने इस रहस्यमयी गांव के बारे में सुना था, वह इस अंधविश्वास की तह तक जाने के लिए बरसिया आया। गांव में कदम रखते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के मुखिया रामदीन बाबा ने उसे समझाया, बेटा, यहां रात में बाहर मत निकलना, चलावा किसी को भी भटका सकता है और फिर वो कभी लौट कर नहीं आता। रघुवीर को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह रात में बाहर जाएगा और इस चलावा की सच्चाई जानेगा। आधी रात को वह कैमरा लेकर गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़ा। अचानक उसे लगा कि कोई साया उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। रघुवीर ने कैमरा ऑन किया और आगे बढ़ता गया। उसे लगा कि वह उसी रास्ते पर चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि वह गोल गोल घूम रहा है। पेड़ पौधे, झाड़ियां सब एक जैसे लग रहे थे। घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसे सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैर रहा था। रघुवीर के पसीने छूट गए। उसने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। अचानक ही एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, मत भागो। अगर तू भागा तो चलावा तुझे हमेशा के लिए यहीं कैद कर देगा। रघुवीर ने देखा, एक वृद्ध महिला खड़ी थी। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, दादी गंगोत्री। दादी ने बताया, यह चलावा उन आत्माओं का समूह है जो बरसों पहले इस गांव में हुए नरसंहार के कारण मारे गए थे। वे शांति चाहते हैं, लेकिन बदला लेने की भावना उन्हें मुक्त नहीं होने देती। रघुवीर ने तय किया कि वह इस रहस्य से गांव को मुक्त करेगा। अगले दिन वह गांव वालों के साथ मिलकर पुरानी आत्माओं की शांति के लिए हवन करता है। कुछ दिनों बाद गांव में डर का माहौल थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन एक रात जब रघुवीर अपने होटल के कमरे में बैठा अपने अनुभव को लिख रहा था, तभी उसे फिर वही हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। आईने में वही लाल आंखों वाला साया मुस्कुरा रहा था। रघुवीर पूरी तरह से घबरा गया। उसने झट से आईने को ढक दिया और भागकर दरवाजा खोला, लेकिन कमरे के बाहर वही भयावह अंधकार पसरा हुआ था। तभी हवा में सरसराहट हुई और एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराई। तूने मेरी शांति भंग की है, अब तेरी बारी है। रघुवीर कांप उठा। उसने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर अदृश्य शक्ति का दबाव था। तभी कमरे में रखी मोमबत्तियां अचानक जल उठीं और फर्श पर खून से लिखा दिखा, तू अब यहां का हिस्सा है। ननालिकना गांव के लोग सोच रहे थे कि रघुवीर सुरक्षित अपने शहर लौट गया, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया।